ऐसा है, जो भी हिंसा होती है सरकार की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती। इसके पीछे सरकार का दिस वे दैट वे हाथ रहता है अपने हिसाब से। कहीं के भी हिंसा देख लें, पिछले 15 साल में वहाँ से सत्ता में थी, तो जो अब बात कह रही हैं वो अब तक हुए क्यों नहीं? अब कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग आ गया जो अब कर देंगी? यूपी में योगी के आते ही गुंडागर्दी खत्म हुई, वहाँ उद्योग फल फूल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, खेती बाड़ी बढ़ रही है, शांति है। तो व्यापार बढ़ता है शांति में। पाकिस्तानी नहीं भगाए अभी हमने, बरसों बरस यहाँ बच्चे पैदा कर करके रह रहे थे मजे से। 6-6 बच्चे 8-8 बच्चे लिए घूम रही थी यहीं पर ही पाकिस्तानी औरतें, नहीं भगाए उनको। मैं तो पाकिस्तान के पैदा हुए बच्चे पे भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस तरह से ममता बनर्जी 2 मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में रोडों पे उतरी हैं, चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, उनके जो सांसद हैं वो संसद में भी सिलेंडर की टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, इस पर सिलेंडर छपा हुआ होता है। और SIR का मुद्दा, चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं डाल रखी हैं। कई लाख जो वोटर हैं जिनको वोट डालने का अधिकार अभी वहाँ तक नहीं मिल पाया, क्योंकि फॉर्म 6 को लेकर अभी क्लियरेंस नहीं आई है, उसमें कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर। मुझे एक चीज़ बताइए, मेरी वोट कट गई या मेरे कुछ लोगों की वोट कट गई, 100, 50 लाख, 2 लाख मेरे पार्टी वाले लोगों की, ऐसे कह रहे हैं ना? आपको पता भी मेरे 20 लाख लोगों की वोट कट गई है, ऐसा मैं उनके कहे हुए की बात बता रही हूँ। आप बनवाने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? दुनिया भर में लड़ते घूम रहे हो, सड़क पे दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हो, वोट बनवाने नहीं जा रहे उनका प्रूफ लेके जाते। मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर कोई आपकी वोट काट दे तो आप अपना जो वोट बनाने वाला जो चीज़ें कहता है वो सारे फॉर्म में फिल करिए, और अगर ना बनाए तो हमें बताइए। वहाँ नहीं गए क्यों? क्योंकि वोट कटने के बाद ये वाला रोना भी तो रोना है हारने के बाद कि EVM हैक हो गई, कि हाय देखो वोट कट गई थी इसलिए हार गए। EVM हैक नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल हैक कर रखे हैं जनता के अपने कर्मों से, कामों से। और सिलेंडर की बात आप कर रहे थे, युद्ध हो रहा है। एक भारत ही ऐसा देश है, मैं गर्व से बता रही हूँ आपको, फॉरेन कंट्री में बहुत रिश्तेदार रहते हैं मेरे। मैं जिस कंट्री में, क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कंट्रीज़ में ही हैं सारे ज़्यादातर, सब बता रहे हैं बुरा हाल है सब जगह का। भारत में आप और हम आराम से रोटी खा रहे हैं, आराम से चर्चा कर रहे हैं, आराम से वोटिंग हो रही है, और गर्व से, शान से सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप और मैं अभी चलते हैं, घूमते हैं, थोड़ी महंगाई तो जब पूरी दुनिया में कुछ चीज़ होती है तो वो सेटअप आता है, सबका बदलता है भाई। 50 का 100 हो जाता है कुछ चीज़, वो भी प्रोफेशनल लोगों के लिए। हमारे लिए कोई असुविधा नहीं हुई है, आम नागरिकों के लिए। अब आप रेस्टोरेंट में जब आपको 85 सिलेंडर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप लेना पड़ेगा ना। थोड़ा हो सकता है महंगाई उनके लिए हुई हो, पर आम जनता को मैंने किसी को नहीं देखा दुखी, ना मैंने कहीं लाइनें लगी देखी। पता नहीं ये कौन से बहकाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर भारत की जनता बहुत जागरूक है, बहकाए में आती नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है इनको करवाता कौन है? तमाम तरह के आरोप लगते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पे भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि 2011 में जिसने ये हिंसा करवाई है वहाँ पर जो आरोपी है सबसे बड़ा, उस 2011 में वो चुनाव लड़ चुका है। ऐसा है, जो भी हिंसा होती है सरकार की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती। इसके पीछे सरकार का दिस वे दैट वे हाथ रहता है अपने हिसाब से। कहीं के भी हिंसा देख लें, तो ये जो बंगाल में हिंसा चल रही है, पहले क्या हुआ? पहले ममता ने CBI को जब रेड करने गई उसके ऊपर हमले हुए, ED के ऊपर हुए। फिर जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, हाई कोर्ट को सुनवाई बंद करनी पड़ी जब वहाँ लोग घुस गए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो है भी अपने बंदे भेजे, उनके बंदों को बंदे को बना लिया जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम हो रहा था। कि ममता के लिए कुछ भी नहीं है, और ये सारी कमजोरी जो ममता की होशियारी नहीं है, ये कोर्टों के भी है। कोर्टों को जो बार बार बात पे स्टे ले लेते हैं बड़े वकील, उससे भी बचना चाहिए। तमाम तरह की वादे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उन्होंने कहा लक्ष्मीबाई योजना के तहत 500 रुपये बढ़ा देंगे, जो योजना वहाँ चल रही 500 रुपये बढ़ा देंगे, हर युवाओं को रोजगार देंगे, पक्का घर देंगे, हर घर जल देंगे। ये वादे क्या ममता बनर्जी पूरे कर पाएंगी अगर मान लो सरकार में आती है? नहीं, वो जो पिछले 15 साल में वहाँ से सत्ता में थी, तो जो अब बात कह रही हैं वो अब तक हुए क्यों नहीं? हर घर जल तो पहुँच ही जाना चाहिए था। हाँ, जो भी देना है
दे दिया जाना चाहिए था। अगर तब मजबूरियां थी, अब कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग आ गया जो अब कर देंगी। हालात तो वही है ना बंगाल के। जब तक बंगाल में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बंगाल से गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, तब तक बंगाल तरक्की नहीं करेगा। कैसे आएगी? ये देखिए यूपी में हुआ, यूपी में योगी के आते ही गुंडागर्दी खत्म हुई, वहाँ उद्योग फल फूल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, खेती बाड़ी बढ़ रही है, शांति है। तो व्यापार बढ़ता है शांति में। बाबू जी ने कितनी अच्छी बात बोली। यूपी के अंदर कोई इन्वेस्टर जाता था क्या? कोई इन्वेस्ट करता था क्या? आज 13 लाख करोड़ से 30 बंगाल लाख का करोड़ युवा बढ़ आपने गया। देखा कहीं जॉब करते हुए ही दिल्ली में? अभी परसों ही मैंने देखा यहाँ घूमते हुए और कह रहे थे परिवर्तन हो बे, ममता जावे, सारी भाषा हम ना मानते, नौ चोलबे, ममता नौ चोलबे, परिवर्तन हो बे, ये सब बोल करके गए। हमें तो बंगाली नहीं आती, फिर भी उनके कुछ शब्द पकड़ लिए हम लोगों ने। आप बात कर रहे हैं आज 13 लाख करोड़ का बजट जो था, जीडीपी जो थी यूपी की, वो आज 30 लाख करोड़ पहुंच गई। 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन हो गया विदेशी कंपनियों के साथ यूपी में। ममता बनर्जी आ रही हैं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी ईवीएम हैक नहीं करती है, हाथ में इत्र लगवाती है। जिस पे इत्र लग गया, जिस पे गमक गया हाथ में, सोचिए ममता बनर्जी का, जिसका नहीं गमका उसका पीठ से गमक जाएगा। वहाँ वैसा काम होता है। इत्र वहाँ सूंघते हैं लोग, उसके बाहर गुंडे रहते हैं। हमारा दोस्त रहता है, खुद बोलता है कि यहाँ चुनाव इतना धांधली होता है, इत्र लगाया जाता है वहाँ पे ईवीएम। हाँ, नहीं, सुगंध वाला इत्र लगता है। अगर पता चल जाएगा तुम वोटिंग के बाद जो स्याही लगती है उसमें वही तो लगाएगा ना, उसमें इत्र होता है। हाँ, इत्र रहता है, वो पता चल जाता है कि अंगूठा पे दबाए। अगर तुम्हारा हाथ महक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा सोच लो कि खाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद महिलाओं की तरह देखिए भाई ने जो कहा, मैं कहता हूँ इत्र हो या आपके को खुशबू हो, आप ऐसा खेला कीजिए, देखे कुछ ईवीएम हैक हो जाए, ऐसा कार्य कीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, प्रोपगेंडे में ना पहले। और जो गुंडाई है, जो दबंगई है, अब की बार वो खेला नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, चुनाव आयोग की निगरानी में है। और जो 7 जजों को बंधक बनाया है, तो ऐसा गुंडा राज को खत्म करना है, जहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हो, युवा को रोजगार मिले। 15 साल में रोजगार न देने वाली ये बेटी बाप माँ है जो कहती है मैं अम्मा हूँ, मैं दीदी हूँ। दीदी रोजगार न देने वाली मुख्यमंत्री है। उस मुख्यमंत्री का घमंड जैसे दिल्ली में तोड़ा है, वो ऐसा ही घमंड बंगाल में टूटेगा। घमंडियों का राज चलना बंद होगा, लोकतंत्र जीतेगा, लोकतंत्र का भगवान जीतेगा, जनता जीतेगी और घमंडी हारेगा। मेरे क्लास सवाल होगा, अमित शाह जी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों की बात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घुसपैठियों की बात करते हैं कि घुसपैठी हर चुनाव में दिखाई देने लगते हैं, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो। मगर ये कभी नहीं बताती भारतीय जनता पार्टी कि घुसपैठी निकाले कितने, उनका आंकड़ा क्या है। आपके पास आरटीआई का अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है, आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार से सीधा पूछ सकते हैं आप कि कितने रोहिंग्या निकाल दिए भैया आपने। और इधर सुनिए, कितने निकले मत पूछिए, अभी ये पूछिए कितनों की लिस्ट तैयार हो गई है। लाइनें लगी हुई थी, मैं आपको क्या, पाकिस्तानी नहीं भगाए अभी हमने, बरसों बरस यहाँ बच्चे पैदा कर करके रह रहे थे मज़े से। 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे लिए घूम रही थी यहीं पर ही पाकिस्तानी औरतें, नहीं भगाए उनको। मैं तो पाकिस्तान के पैदा हुए बच्चे पे भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। इतनी खतरनाक कंट्री है पाकिस्तान, भाई मुझे उन पर यकीन नहीं है बिल्कुल। अच्छा मैम एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस आपको पाकिस्तानी पार्टी लगती है क्या आपको? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं वो लोग। देखो, अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं, अभी आप मुझे कहो कि भारत माता की जय बोलो शबनम जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुझसे वैसे ही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम भारत माता की जय बोल सकता है? भारत माता की जय, जय श्री राम। आप जानते हैं मैं खुद पैदल गई हूँ राम मंदिर, तो क्यों नहीं बोलेंगे? और गौरवान्वित महसूस कर करके बोलेंगे। जब मेरा हिंदू भाई अल्लाह अकबर कहने में नहीं घबराता, तो मैं भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने में क्यों घबराऊं? अब प्रॉब्लम यह है कि आप बात करेंगे जो पाकिस्तान कहता है, तो फिर जब आपसे कोई कह दे तो फिर आपको मिर्च लग जाती है कि पाकिस्तान जाना है क्या, छोड़ के आए क्या? मैंने तो कह रखा है सबको, बता देना, पैसे भी नहीं लेंगे, छोड़ कर आएंगे फ्री एकदम।